तो मंत्री जी का एक बार फिर से स्वागत तालियों के साथ में हो जाए। इससे पहले कि हम चर्चा का आगाज करें, थोड़ी हल्की है तालियों की गूंज। तो क्या है, मंत्री जी भी उतने ही तेज से जवाब देंगे ना जितना आपकी तालियों में दम होगा। क्यों मंत्री जी? तो चलिए शुरुआत उपचुनाव से कर लें फिर। तो उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं फिलहाल? देखिए, उपचुनाव की तैयारियां, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में कुछ जो हम लोगों से भूल हुई या कुछ हमारे कार्यकर्ताओं से जो हम लोग सब प्रायश्चित करके 10 की 10 सीटें जीतेंगे। जो आपका विभाग है बहुत ही अहम है जी बिल्कुल। वो इसलिए अहम है क्योंकि कमजोर तबके को सक्षम बनाना है, उनको उस पहली रेस में लेकर आना है। वहां अगर देखते हैं तो आपने किस हद तक काम किया और कितनी कामयाबी आप मानते हैं कि आपने हासिल की? देखिए, 2018 में मैं बना था तब मेरे विभाग के पास केवल 800 करोड़ रुपया था। आज मेरे विभाग के पास 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, 12,000 करोड़ रुपया जमा है, जिसमें 18 अटल आवास बनाए हैं और 100 करोड़ एक अटल आवास के नाम हमने जमा किया है। 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया है हमने। 75,000 के हिसाब से उनको पर कन्या पर हेड हमने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्या हैं, बाकी के बौद्ध और हिंदू और क्रिश्चियन हैं। तो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कोशिश की कि जीतने की, लेकिन कहीं कहीं कुछ क्योंकि जब राजनीति होती है, वोट की राजनीति होती है तो जातिवाद हावी हो जाता है, लेकिन हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमसे पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो केवल मुस्लिम कन्याओं को 30,000 रुपया देती थी। हमने सबके लिए खोला, वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक कोई भी उसमें अछूता नहीं है, क्योंकि गरीब कोई भी हो सकता है। ये हमने तय किया। हर बिरादरी में गरीब है, केवल एक बिरादरी को देके हम वोट बैंक की बात करें तो ये हमारी नाइंसाफी होगी और उत्तर प्रदेश नहीं देश के साथ हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हमने सारी बिरादरियों में गरीब हैं और अमीर भी हैं। तो गरीब लोगों के लिए हमने, मैं जब बना 27 लाख रजिस्टर्ड मजदूर थे, आज 1,68 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं, जिनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। केवल हमारे उस हॉस्टल में, अटल आवास में, यहाँ भी आपके आगरा में भी बना है, तो उसमें आप छोड़ आएंगे और उसको 6ठी से 12वीं तक उसे टेक्निकल एजुकेशन देके वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जहां भी पढ़ना चाहे उसके लिए भी हम वजीफा की व्यवस्था हमने की है। तो इसलिए 12,000 करोड़ रुपया आज हमारे पास जमा है, 10,000 करोड़ खर्च कर चुके। केवल 800 करोड़ था सपा गवर्नमेंट के टाइम में। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया है, 3,32,000 कन्या को विवाह किया है। इस बार आदरणीय योगी जी का आदेश है कम से कम मिनिमम 5 लाख कन्याएं हों। मैंने कहा 5 लाख नहीं, आप 10 लाख कन्याओं का टारगेट रखिए, हम 10 लाख कन्याओं का विवाह कर देंगे। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें इस धन को इधर उधर दाएं बाएं करके उसको हजम कर जाती थी और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता। अभी हमको कहीं एक बार भी सुप्रीम, क्योंकि इस विभाग का ये जो बीओसी बोर्ड है, इसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट उसको निगरानी करता है अपनी। इस कारण इसमें बहुत घपले हुए थे। हमने जांचें भी की, अधिकारी भी जेल गए, बहुत जेल गए, क्योंकि एक व्यक्ति को 12 साइकिल, एक व्यक्ति को 18 साइकिल दी गई थी। हमने वो सब काम खत्म करके हमने अच्छे लोगों को और जो ईमानदारी से मजदूर है उसी को लाभ मिले, ये सोच है, ये हमने, हमारी भावना रही है। सुल्तानपुर के अधिकारी, आपके रायबरेली के अधिकारी सब सस्पेंड हुए थे, बर्खास्त भी हुए थे, क्योंकि इसमें घपला करने की स्थिति ज्यादा थी। और उसमें क्या करते थे, जैसे पायजेब दिए तो गिलट की दे दी। हमने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये किया कि हम एक मुश्त उसके आरटीजीएस करेंगे, हम कोई सामान खरीद के नहीं देंगे। तो घपलेबाजी सामान खरीदने में होती है, जैसे 1 तोला सोना देना है, उसमें आपने आधा नकली और आधा असली दे दिया। जब हम पूरा पैसा देंगे तो वो ठीक रहेगा, तो उसको बेनिफिशियरी को पूरा लाभ मिलेगा। ये हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी सरकार की है। सबका साथ, सबका विकास, आप सबका विश्वास। सबका साथ आपको नहीं मिला, चुनाव में नहीं मिला, वो अलग बात है, वो उनकी जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हिंदू समाज सनातन धर्म से है और बाकी सब पंथ बने हुए हैं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना था,
3200 साल पहले जैन पंथ बना था, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना था, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना था, 1450 साल पहले इस्लाम बना था, और जो रिसेंटली अभी जो पंथ बना है 354 साल पहले खालसा पंथ बना है। इसलिए ये सब माइग्रेट हैं, और ये सब जो है अपने आप को बड़ा धर्म मानते हैं, सर्वधर्म समभाव जो कहते हैं, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं। विश्व में धर्म केवल 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 एक है, सनातन धर्म, और कोई धर्म है ही नहीं। यदि वो कहते हैं तो मूर्खता है। विश्व में विश्वविद्यालय हमारे ही देश में थे, तक्षशिला, नालंदा, हमसे ही सीखा और हम ही को गुलाम बना गए। विश्व में कहीं विश्वविद्यालय विश्व में नहीं थे। यदि कोई ये कहे कि मदरलैंड फादरलैंड विश्व में नहीं है, हिंदुस्तान भारत माता है, क्योंकि यहीं देवी देवताओं ने, ये देवी देवताओं का देश है। ये हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है, पाताल लोक है अमेरिका। जब भगवान विश्वकर्मा सोने की लंका बना के गए थे तो पाताल लोक में विश्राम के लिए गए थे। ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं, कोई इसमें कोई मैं आपसे कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं। ये जितने पंथ बने हुए हैं, जैसे नया मुल्ला बनता है तो अजान वो 4 बजे की जगह 3:30 बजे दे देता है, तो ये सारे पंथ जो हैं नए मुल्ला की तरह हैं। इनकी व्याख्या यही मैं कह सकता हूं। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। आपको नहीं लगता कि आपका ये बयान आपको परेशानी में डाल मुझे सकता कोई है? परेशानी नहीं। मैं तो कई मंचों पे आपके यहाँ भी, आपके जगदीश जी के, अभी दिल्ली में था मैं, तब भी मैंने कहा था, तो मुझे कोई परेशानी, इसलिए मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। प्रमाण में कहीं कोई उसमें देखिए, केवल वोट के खातिर ये लोग, जो जितने विपक्षी लोग हमारे बोल रहे हैं, ये केवल वोट के खातिर बोलते हैं, सही बोलने को तैयार नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने पिता की कुर्सी छीन के अपनी कुर्सी बना ली, तो ये सब लोग इस टाइप के लोग, ये लोग सामाजिक लोग न होके केवल 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 अपना लाभ कैसे हो, इनका सोच है। मेरा ये सोच नहीं है कि हमारा या मेरी पार्टी का केवल लाभ हो, समाज का हित होना चाहिए, देश का हित होना चाहिए, उसी में हमारा हित निहित है। ये हमारा सोच है। उनमें और हमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन फिर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आपने तो राम के नाम पर राजनीति की, और वो राम के नाम पर राजनीति आप पर भारी पड़ गई। देखिए, हारना इसका क्या जीतना जवाब? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये विपक्षी पार्टी ये के 420 का गठबंधन है, ठगों का गठबंधन है। इनके घर के सबके पैसा इकट्ठे कर लिए और देश में बांट दिए जाएं तो गरीबाई उसी दिन खत्म हो जाएगी। जितने विपक्षी 26 दल जितने इंडिया मिले हुए हैं, इनमें जितना ही धन इनके पास है स्विस में जमा है, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, इनका धन यदि हिंदुस्तान की जनसंख्या को बांट दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब बेईमान हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, केवल उनके भतीजे, चाचा, भाई। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या यादव में केवल एक ही परिवार है, बाकी यादव कहां गए है? नहीं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस टीवी के माध्यम से। तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूं, मैं 40 वर्ष हो गए मुझको पॉलिटिक्स करते हुए, लेकिन आपने किसी यादव को बढ़ने दिया उत्तर प्रदेश से? बताओ, एक प्रमाण दो ना। केवल उनका चाचा होगा, उनका ताऊ होगा, उनका मामा होगा, उनका बुआ का लड़का होगा, उनकी फूफा का लड़का होगा, फिर कोई भतीजा होगा, कोई भतीजी होगी, कोई बहू होगी। क्या तुम्हारे परिवार में सब बहुत अकलमंद है? क्या और किसी परिवार में नहीं हो सकते अकलमंद? लेकिन क्या है, लोगों की गुलामी की, क्योंकि हम 1000 वर्ष गुलाम रहे। ईस्वी सन 720 में जब ये मुगल आए, मुगलों से ही इन लोगों ने बेईमानी करना सीखा है। ये दिन दहाड़े डकैती डालने वाले लोग हैं, सरकार में बैठ के दिन दहाड़े डकैती अपने परिवार के लिए डालते हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के ऊपर आप आरोप लगाइए ना। आज विश्व में हिंदुस्तान का परचम फहरा रहा है मोदी जी के माध्यम से। क्यों फहरा रहा है? इसी कारण फहरा रहा है कि उनकी ईमानदारी, नेक नियति। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं कम से कम जब से बना हूं 18 स्टेट का दौरा कर चुका हूं। जिस स्टेट में जाता हूं कहते हैं कि आपके योगी जैसा वो हमें मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों डिमांड करते हैं? कोई मैं तो कहने नहीं गया, योगी जी कहने नहीं गए। इस कारण गए कि ईमानदारी से शासन हो रहा है, इस कारण गए। आज यहां से आगरा से कोई भी बेटी बस में बैठ के लखनऊ चली जाए, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि यदि उसको कोई छेड़ दे, अगर उसको छेड़ दिया तो शाम तक ढूंढने से मिलेगा नहीं।
दो ही जगह है हमारे पास, या तो जेल में या ऊपर, तीसरा रास्ता हमारे पास इतने नहीं। सारे फॉर्मूले के बाद क्या हुआ इस बार के नतीजे तो आप लोगों के लिए बेहतर नहीं रहे हो? परिस्थिति देखिए, उसमें हम लोगों की, योगी फॉर्मूला हिट है, सुपर हिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए लेकिन फिर उसके बाद नतीजे? राजनीतिक में अगर आपको करना है तो कुछ दिन के लिए आप राजनीति में आइए। राजनीति में सुबह क्या होता है और शाम को क्या होता है, बदलता है सारा। ये समीकरण बदलते हैं, अच्छे अच्छे समीकरण बदल जाते हैं राजनीति में। राजनीति में कभी कभी अकल भी सिखाती है जनता नेताओं को, तो तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भी अकल हाँ सिखाई है बिल्कुल जनता ने? सिखाई गई है। मैं इसमें कोई स्वीकार करने में कोई मुझे तो कहाँ गलती कर दी आप लोगों हाँ ने? गलती किस बार हुई, अकल सीखनी ये पड़ी गलती आपको? तो ये अंदर का विषय है। इसको बैठ के हम लोग सब लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कुछ तो सारी बताइए, चर्चाएं हो रही हैं। देखिए जनता आपकी तरफ कैसे देख रही है कि भाई बताइए, हम भी जानना चाह रहे हैं ऐसी क्या वजह थी? वो सब जानते हैं, हम मुझसे ज्यादा योग्य हैं। ये जो मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, मेरे भाई आदरणीय कैबिनेट मंत्री हमारे भारत सरकार के बैठे हैं, ये सब लोग जो है ना हमसे ज्यादा अकलमंद है। तो ये जनता को आप ये मत समझिए, पहले जैसी जनता नहीं है, अब यूट्यूब का जमाना है। तो इसलिए पहले तो केवल जैसे अखबार YouTube पढ़ा के करते थे। जमाने में लोग बहक भी जाते हैं। हाँ जल्दी, ये जैसे आज आपने आलू खाया और शाम को आलू नहीं खाना चाहते, बैगन खाना चाहते, वैसी स्थिति राजनीति की भी हो गई है। क्योंकि लोग टेस्ट बदलते हैं तुरंत, और जब पछताते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको एक बात और कह रहा हूं, यदि ये आदरणीय मोदी जी न आए होते तो आप बराक ओबामा की किताब आप पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान मुस्लिम देश हो गया होता, क्योंकि उसके बाद शरिया लागू होती। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जिन भी मुस्लिम कंट्रियों में कोई संविधान नहीं है, उनकी शरिया क्या था? उनकी पॉपुलेशन को बढ़ने से कैसे रोकेंगे? फिर जनता ये सवाल पूछेगी कि मोदी जी को मुस्लिमों से बैर है क्या कि वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से रोकेंगे? देखिए, हम किसी की पॉपुलेशन रोक नहीं रहे, लेकिन ये देश धर्मशाला नहीं है कि यहां से आके बस जाओ, वहां से आके बस जाओ। ये हिंदुस्तान है, देवी देवताओं का देश है। हमारे देवी देवताओं ने किसी ने घूंघट नहीं मारा। हमारे यहाँ घूंघट कब से मारने लगे? जब से ये कुराफाती लोग आए हमारे देश में। ये कुराफातियों ईस्वी सन 720 में आए, तब से हमारे यहाँ घूंघट की व्यवस्था हुई है। पहले हमारे यहाँ रात में शादी नहीं होती थी, कोई विद्वान बता दे, दिन में शादी स्वयंवर दिन में होता था। केवल इन बेईमानों के कारण ऐसा हुआ। तो बेईमानी से तो हम हमेशा, हमारे पूर्वज भी लड़ते आए। देवताओं की लड़ाई तब भी राक्षसों से हुई, और आज भी हो रही है देवताओं की लड़ाई राक्षसों से। सामने वाले राक्षस के रूप में वही राक्षस हैं जिनकी प्रवृत्ति राक्षस है। नहीं तो खुलकर बोलिए ना, कौन है राक्षस? मैंने तो कह दिया ना, जिनकी प्रवृत्ति राक्षस है वही राक्षस कहा जाता है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म ही धर्म है। मैं तो साफ कह रहा हूं, इसमें कहीं मुझे कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा, विधानसभा का सत्र भी क्योंकि आज जी, जिसका शुरू होने जा रहा है, तो उसमें भी जाहिर तौर पर फिर वहां पर भी बहस होगा। बहस हो। ये तो हमेशा सतयुग से लड़ाई होती आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, सबसे लड़ाई तभी से हो रही है। तो ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तो लड़ाई आजीवन जब तक रहेगा, जब तक सामने आपके राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, तो हमको धर्म योद्धा की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप अगर आपके मंत्रालय की बात करते हैं तो वहां पर आपको कहाँ लगता है कि और काम करने की आवश्यकता है? देखिए, अभी काम करने की, ये हमारे अंदर की विचारधारा, हमारे संगठन की सोच, उसके आधारित हम लोग उसकी कमियों को ढूंढ के काम कर रहे हैं। और हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। आपको मिठाई खिलाने आएंगे हम। मैं तो आपके महकमे में और आपको कहाँ काम करने की आवश्यकता है उस पर सवाल पूछ रही हूँ। मिठाई तो चले खाएंगे, जब जीतने के बाद मिठाई खिलाएंगे। महकमे में हमने कहा ना, जो कुछ अंदरूनी बात है वो यहाँ प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते, और जो बातें कहने की वो मैंने आपसे कह शेयर कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। भारत 24 के मंच पर आने के लिए। और जिस समग्र भारत की कल्पना हमने की है, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार जब आगे बढ़ रहे हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।